नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की तमाम बड़ी खबरों पर। यह खबर मेरठ से है। दीपावली से पहले मेरठ के सिविल लाइन थाना पुलिस ने अवैध पटाखों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी प्रमोद बंसल और भीमसेन दोनों ही पूर्व में भी अवैध पटाखों की बिक्री का काम करते थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रमोद बंसल पूर्व में भी अवैध पटाखों की बिक्री में जेल जा चुका है और इनका नेटवर्क वेस्ट यूपी से उत्तराखंड तक फैला हुआ है। ये जगह जगह पटाखों की बिक्री करते थे। थाना सिविल लाइन पुलिस और नगर की स्वाट टीम ने इन लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके पास से करीब 10 लाख रुपए कीमत का माल भी बरामद किया है और जो भी इनका नेटवर्क है उसका भी पता लगाया जा रहा है। ये लोग जगह जगह पटाखे सप्लाई करते हैं। ये बड़े ही शातिर दिमाग से पटाखों की सप्लाई किया करते थे, जिसमें सब्जी सप्लाई करने वाली गाड़ी में पटाखे बेचते थे और अन्य ऐसी गाड़ी के द्वारा सप्लाई करते थे जिससे किसी को शक ना हो। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। कल थाना कोतवाली में कोतवाली पुलिस द्वारा एक आशीष बंसल नाम के व्यक्ति थे, उनके पास से हमें 2 बोरे पटाखे मिले थे और उसमें सदर धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उनसे पूछताछ करने में जानकारी मिली कि ये पटाखे हापुड़ से लेके आते थे और यहाँ पर भी लोकल स्तर पे भी इन्होंने कुछ जगहों पे पटाखों का भंडारण कर रखा है। उस जानकारी के आधार पर थाना सिविल लाइन सीओ सिविल लाइन के निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस और जो जिले की स्वाट टीम है उसके द्वारा रेकी की गई। रेकी करने में पता चला कि एक A to Z नाम की कंपनी जो कि प्रमोद बंसल की है और यहाँ पर पटाखों को भारी मात्रा में इन्होंने भंडारण कर रखा अवैध तरीके से। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी मात्रा में वहां से पटाखे बरामद हुए हैं। वहां पे पुलिस को तभी जानकारी मिली कि इनके पास सुबह सुबह कुछ पटाखे काशीपुर से आ रहे हैं। उसके बाद वहां से जो काशीपुर से पटाखे आने वाले व्यक्ति थे उसे भी भीम सिंह जिसका नाम है उसे भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी हमें पटाखे मिले हैं। कुल मिला के जो अनुमानित कीमत है पटाखों की वो करीब 10 लाख रुपए है। इनसे जो प्रमोद है बंसल ये पहले भी पटाखे की जो ये अवैध भंडारण के मामले में जेल जा चुके हैं। उनके ऊपर अभी 3 मुकदमे सामने आए हैं। इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, कहां कहां से ये लोग पटाखे लेके आते थे, उन सभी के बारे में जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम इन्होंने बताए, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। अभी जो इन्होंने जानकारी दी है कि दिल्ली से काशीपुर से हापुड़ से पटाखे लेके आते थे, इनका क्या माध्यम था पटाखे लाने का, कौन बेचा करता था, सबके बारे में जानकारी की जा रही है। पुलिस की 2 टीमें इसमें लगाई गई हैं, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर भी मेरठ से ही है। लोहिया नगर में अपने ही दोस्त की गला दबाकर हत्या करने और फिर उसकी लाश पर गोलियां दागते हुए अपनी रील बनाने वाले बदमाश को मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस बेखौफ बदमाश का नाम जुलकमर है और 2 दिन पहले मारे गए आदिल का ये दोस्त था। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि नरहेड़ा पुलिया के पास पुलिस ने 2 बदमाशों को घेरा। बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा साथी हमजा फरार हो गया है। घायल बदमाश जुलकमर है। ये वही बदमाश है जिसने आदिल को गोली मारते हुए अपनी रील बनाई थी। चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को रुकने का इशारा किया, इन्होंने वो नहीं रुके। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया अपनी पिस्टल के द्वारा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक अभियुक्त घायल हुआ है, एक भागने में सफल रहा है। जो अभियुक्त घायल है उससे पिस्टल भी बरामद हुई है, अवैध पिस्टल है। इसे अस्पताल लाया गया है। पूछताछ में शुरुआती जांच में इसने बताया, इसने अपना नाम जुलकमर बताया है और इसमें जो हाल ही में 30 तारीख को एक घटना कारित हुई जिसमें एक युवक का गोली लगे शव बरामद हुआ था आदिल का। उसकी घटना में इसका वीडियो वायरल हुआ था उस पर गोली चलाते हुए और उसने ये बताया कि उस घटना में इसके साथ में इसका साथी हमजा भी था। कुछ अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिनके बारे में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। शुरुआती पूछताछ में इसने बताया कि हमजा ने ही इसको उकसाया था ये घटना कारित करने के लिए और उसी ने वीडियो बनाया। घटना के पीछे क्या सही कारण रहे हैं इसकी जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये सभी युवक एक साथ ही रहते थे, पूर्व परिचित थे। तो जो भी तथ्य सामने आएंगे आगे जांच में उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसे अस्पताल लाया गया है और इसका इलाज के बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया वीडियो में ये गोली चलाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसका कहना है कि पूरी योजना जो है, पूरी जो आइडिया था वो हमजा का था। अभी क्योंकि इसको मजरूब घायल है, ज्यादा पूछताछ हुई नहीं है इनसे,
जब पूछताछ होगी तो इसमें आगे कार्रवाई। अभी इसमें पूरा उद्देश्य क्या रहा, घटना का वीडियो बनाने का, वीडियो वायरल करने का, इस बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, अभी ये घायल है, इनका इलाज हो रहा है, इलाज के बाद आगे। अभी जो इन्होंने बताया है कि इसमें हमजा इनका साथी था, वही पूरा आइडिया दिया था, उसी ने वीडियो बनाया और उसी का ये आइडिया था। अब वायरल किसने किया, किस प्रकार से किया और क्या घटना का सही कारण रहा है, उसके बारे में विस्तृत पूछताछ इनसे की जाएगी। हालांकि इनका ये कहना था कि हमजा और जो मृतक है उसके बीच में कुछ झगड़ा था, जिस बात को लेकर ये घटना कारित की गई थी। उसमें अभी जांच की जा रही है, जो भी अभी सामने आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमजा पर पूर्व में कई मुकदमे हैं। जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही से एक काबिल शिक्षक गंगनहर में गिर गया, ग्रामीणों ने छलांग लगाकर उसे नहर से बाहर निकाला भी, लेकिन शिक्षक को बचाया नहीं जा सका। बता दें, युवक मधुर दीक्षित मेरठ की मवाना रोड स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और सिंचाई विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों ने तुरंत युवक को बाहर निकाला और जानी के पांचली सीएचसी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक मधुर की मौत हो चुकी थी। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि हादसे का जिम्मेदार सिंचाई विभाग है। पूर्व में भी इस पुलिया की शिकायत हम कर चुके हैं, लेकिन सिंचाई विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल पर सुरक्षा दीवार या रेलिंग तक नहीं है, जिस कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। आज हम यहाँ जहाँ बैठे बिल्कुल यहीं एक बाइक सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में गिर गई, जिसमें एक परिवार का मुखिया, पेशे से शिक्षक, दुर्घटना ही बता रहा प्रशासन, बेचारा मृतक हो गया। मैं दावे के साथ कह रहा, आपसे 50 पत्र मेरे पास रखे जो मैं सिंचाई विभाग को, मेरठ कमिश्नर को, मेरठ जिलाधिकारी को लिख के दे चुका हूँ कि भाई इस पुल में गुंजाइश है, इसे 4 फुट चौड़ा कर लो और इसके बराबर में दीवार ऊंची कर लो। यहाँ आए दिन हादसे हो रहे क्षेत्र में, लोकल में, और वो लोकल के लोग तैरना जाने, उस कारण बच जा। अभी पहले भी यहाँ एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और आज फिर एक टीचर की मौत होगी। तो हम सीधा आरोप नहीं लगा रहे, सीधा कह सके ये जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग है। ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी की सुरक्षा, स्वच्छता, स्टेरिलाइजेशन, उपकरण प्रबंधन व स्टाफ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से न्यूटीमा हॉस्पिटल में रविवार को 1 दिवसीय ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट वर्कशॉप की जाएगी। डॉक्टर सुधी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्कशॉप में सभी ओटी स्टाफ को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि हम अपने ओटी के प्रबंधन को, मैनेजमेंट को, उसके स्टैंडर्डाइजेशन को और कैसे इफेक्टिव और प्रभावी बना पाए। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे आप समझ सकते हो कि जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन्फेक्शन का खतरा बहुत होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है पेशेंट इस वक्त। तो एक बेटर जो मैनेजमेंट है हमें हेल्प करेगा, हम पेशेंट्स को और हेल्प कर पाए, हमारी जो सर्जिकल टीम है इस तरह के मरीजों को और मदद कर पाए अच्छी रिकवरी में। वेस्ट एंड रोड स्थित बालाजी मंदिर में शनिवार को मुख्य पुजारी महेंद्र दास ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की महानता उसकी विविधता में है और इस विविधता को सुरक्षित रखने के लिए धर्म स्वतंत्रता का महत्व है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था में जीने का अधिकार है, लेकिन छल, बल और प्रलोभन से होने वाला धर्मांतरण इस स्वतंत्रता का हनन है। इतिहास गवाह है कि जब जब छल, बल और लालच से धर्मांतरण हुआ है तब तब समाज में विभाजन और संघर्ष पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में विदेशी धन और मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहा धर्मांतरण हमारे गांव, जंगलों और निर्धन बस्तियों को निशाना बना रहा है, जबकि भारत के कई राज्यों ने धर्म स्वतंत्र कानून बनाए हैं जो छल, बल और प्रलोभन से धर्मांतरण रोकने के लिए हैं। हमारे समाज में समस्या चल रही है धर्मांतरण पैसे के बल पर हो, लव जिहाद के बल पर हो, प्रलोभन दे के बल पर हो। वाली समस्या हमारे समाज में सबसे ज्यादा अटैक कर रही है। सनातन धर्म के ऊपर हर आदमी अटैक कर रहा, कोई सा भी धर्म का व्यक्ति हो। अब जो हमारा कानून बना है धर्मांतरण विरोधी कानून, सारी संस्थाओं ने एक होकर उसके ऊपर स्टे के लिए आदेश दिया है। सुप्रीम
रिपोर्ट में तुमने रीत डाली है? क्या हिंदू समाज ही ऐसा बचा जो सारे समाज इकट्ठे होकर के इसके खिलाफ जो रीत डाल देंगे और सनातन धर्म सहन कर लेगा? इसके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए। समाज का हर व्यक्ति हर सनातनी इसके विरुद्ध उठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए कि ये जो है गलत हो रहा है। हमारा धर्म कहाँ बचेगा? हिंदुत्व कहाँ बचेगा? ईसाई मिशनरी अपना काम कर रही है, मुस्लिम मिशनरी अपना काम कर रही है। उनका तो केवल ये है कि इन्हें कन्वर्ट करो, कोई सा भी लालच तो कोई सा भी प्रलोभन तो इन्हें कन्वर्ट करो। जब धर्म और बल के उस पर कन्वर्ट होते रहेंगे तो हमारा सनातन कहाँ बचेगा? हमें सनातन को बचाना, संतों को आगे आना है। संत नहीं आगे आएंगे, सनातन नहीं बचेगा। हिंदुस्तान के अंदर कहीं लव जिहाद चल रहा है, कहीं लैंड जिहाद चल रहा है, कहीं भूख जिहाद चल रहा है, कहीं पेशाब जिहाद चल रहा है। क्या सनातन में इसे सहने के लिए रह गया? हर सनातन में ये धर्म के व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होकर के आवाज उठानी पड़ेगी, जब ये हमारा धर्म जो है सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित तो है, दुश्मनों की निगाह इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश फिल्म फोटो जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपना 25वां प्रतिष्ठित फिल्म मीडिया अवार्ड समारोह सिल्वर जुबलिश के रूप में 12 अक्टूबर रविवार को मनाने जा रहा है। ये बात शनिवार को आयोजनकर्ताओं ने प्रेस वार्ता में कही। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्डी मुंबई से सम्मानित ज्ञान दीक्षित ने बताया कि इस प्रतिष्ठित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व प्रसिद्ध राजश्री फिल्म प्रोडक्शन मुंबई के वरिष्ठ महाप्रबंधक पीके गुप्ता मौजूद रहेंगे। संयोजक चरण सिंह स्वामी एवं कुणाल दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में कुछ प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी जाएंगी। इसी के साथ समाज में विशेष सेवा कार्य करने वाली मेरठ शहर की प्रमुख हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। महासचिव अंबर दीक्षित ने कहा कि इस कार्यक्रम में मेरठ शहर के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी, शिक्षाविद, कलाकार एवं अनेक गणमान्य नागरिक भी हिस्सा लेंगे। हमने एक एस्टेब्लिश की थी 1998 में यूपी फिल्म फोटो जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उसका मैं अभी तक प्रेसिडेंट बना हुआ हूं और हर साल एक कार्यक्रम करते हैं फिल्म मीडिया अवार्ड। इस बार हम प्राइड ऑफ मेरिट कर रहे हैं उसी के अंतर्गत। तो ये 25वां फिल्म मीडिया अवार्ड हो रहा है, जिसको मैं सिल्वर जुबली के रूप में मना रहा हूँ। इसमें जो क्योंकि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, भागा दौड़ी बस की नहीं है, इसलिए मैंने मेरे दो राइट हैंड है, कुणाल दीक्षित, चरण सिंह स्वामी, इन दोनों को मैंने संयोजक बनाया है। इनकी भागा दौड़ी है और यही कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ये तो इसकी बैकग्राउंड हो गई। ये कार्यक्रम हम होटल डिरोज में कर रहे हैं, दिन में लगभग 1 बजे से शुरू हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण जो है वो राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री पीके गुप्ता जी हैं, जिनकी कंसेंट आ गई है, वो आ रहे हैं। उनकी बाइट भी चल रही है हमारे मोबाइल पर सब पर। और ये डेट उन्हीं की दी हुई है कि मैंने 45 साल में जो संबंध बनाया उनसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि तुमने पहली बार मुझसे कुछ कहा इसलिए मैं आ रहा हूं। वो कहीं जाते नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है वो, उनको फुर्सत ही नहीं। कार्यक्रम क्या रहेंगे? मुख्य कार्यक्रम थोड़ा क्लासिकल डांसेज होंगे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मेन मेरिट की जो चुनिंदा हस्तियां हैं उनको हम प्राइड ऑफ मेरिट के नाम से अवार्ड करेंगे। अपराध के खिलाफ महिलाएं आगे आएं और अपने हकों को समझें, इसी को लेकर मिशन शक्ति के अंतर्गत हार्वर्ड प्लेस्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्टूडेंट प्रिया कुमारी को 1 दिन की थानाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान स्टूडेंट प्रिया कुमारी ने महिला थाने पहुंची फरियादियों की शिकायत सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायत के निस्तारण करने के निर्देश दिए। स्टूडेंट प्रिया कुमारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मिशन शक्ति के तहत आज मैंने फरियादियों की शिकायतों को सुना और समझा कि पुलिस किस तरीके से उनका समाधान करती है। बता दें कि महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश की योगी सरकार गंभीर है और महिलाओं के लिए सख्त कानून व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई है। मुझे यहाँ पे थाना अध्यक्ष बनाया गया है मिशन शक्ति के तहत। लोगों की समस्या सुनी और एक पीड़िता थी, उनकी समस्या सुनी, उसको दूर करने के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को बताया गया। और ये खबर गाजियाबाद से है। यूपी के गाजियाबाद में शनिवार अलसुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सिहानी थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग कट पर 3 महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान अचानक से एक
आई अनियंत्रित कार ने इन महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मृतक महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कार चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर चालक की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद जिले के लोनी थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई स्क्रैप कारोबारी अब्दुल रहमान की संदिग्ध हत्या का पुलिस ने महज 48 घंटों के अंदर खुलासा कर दिया है। नशे का आदी आरोपी सुमित कुमार उर्फ हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि चोरी के इरादे से वो मृतक के गोदाम में घुसा था, लेकिन मालिक के जागने पर लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड को भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में सुमित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सुमित के खिलाफ पहले से ही चोरी और नशा संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि यह एक ब्लाइंडेड मर्डर केस था, लेकिन टीम की तत्परता से जल्दी खुलासा हो सका। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिनांक 1/10/25 को थाना ट्रोनिका सिटी पर एक व्यक्ति अब्दुल रहमान उम्र करीब 58 वर्ष, जो कि कबाड़ का गोदाम था उनकी हत्या हो जाने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसके उपरांत थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं इस घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 3/10/25 को अभियुक्त इस घटना का इस ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए इसमें शामिल अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ हनी निवासी इलायचीपुर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इसे पूछताछ करने पर इसने बताया कि यह अक्सर उस गली से गुजरता था और इसने एक बार इसकी नज़र वहां पर गोदाम जो अब्दुल रहमान का था उस गोदाम में पड़े हुए तांबे और पीतल के सामान पर पड़ गई थी। उसके बाद इसे लालच आ गई, फिर चोरी करने के उद्देश्य से उस दिन सुबह एक दिनांक 1/10 को ये उस गोदाम में घुसकर इसने चोरी करने का प्रयास किया था। इसी क्रम में वो अब्दुल रहमान नींद से जग गए थे। जब उन्होंने विरोध किया तो इसने वहां पड़े हुए एक लोहे के रॉड से उठाकर सिर पर वार कर दिया था, जिससे उनकी मौके मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यह वहां से उस सामान को छोड़कर फरार हो गया था। इसके लिए वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है एवं साथ ही वहां पे मुखबिरों की मदद से मैनुअल इनपुट्स के आधार पर भी इस व्यक्ति तक पहुंचा गया है। ये पूर्व में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और अन्य जनपद और अन्य प्रदेश की जानकारी हम जुटा रहे हैं। और ये खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने आए हिस्ट्री शीटर नईफ की हत्या के मामले में फरार चल रहे दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा व जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया है। बदमाश की पहचान मोहम्मद के रूप में हुई है। बता दें कि मंगलवार को हिस्ट्री शीटर नईफ कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुंचा था। तब नईफ कोर्ट के बाहर स्टूडियो में फोटो खिंचवा रहा था तो तभी लड़की के भाई वहां पहुंचे और स्टूडियो में घुसकर लड़की के सामने ही चाकुओं से गोदकर नईफ की हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरदीन और मोहम्मद फरार चल रहे थे, जिसमें पुलिस ने फरदीन को 2 दिन पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं शुक्रवार देर रात को बलीपुरा नहर के पास से दूसरे आरोपी मोहम्मद को भी मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के चौकी इंचार्ज नसल घाट और चौकी इंचार्ज खुर्जा गेट गश्त पे थे। एक मुखबिर सूचना द्वारा इनको बताया गया कि वहलीमपुरा नहर के पास 3 दिन पहले हुए मर्डर में एक अभियुक्त वहां पर बैठा हुआ है। ये लोग वहलीमपुरा नहर के पास आए। इन्होंने एक व्यक्ति को बैठा हुआ देखा। वहां पर इन्होंने उसको आवाज़ लगाई, परंतु वह व्यक्ति उल्टी दिशा में भागने लग गया। उस व्यक्ति को इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने चौकी इंचार्ज नसल घाट और चौकी इंचार्ज खुर्जा गेट पे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में चौकी इंचार्ज नसल घाट ने इन पे फायर किया और जवाबी कार्रवाई में वो व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ में उससे पता लगा है कि उसका नाम मोहम्मद सन ऑफ हनीफ है और उसने बताया कि 3 दिन पहले हुए मर्डर में वो अभियुक्त था। मोहम्मद को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।